Hello students, in the last video we have completed chapter 10 circle exercise 10.4. okay, after completing exercise 10.4 and I have completed theorem up to 10.7, chord equidistance from the center of a circle are equal in length. Today we will start theorem 10.8. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. कहने का मतलब है कि the angle subtended by an arc, suppose PQ is an arc, the angle subtended by the arc at the center, मतलब इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है, ये एंगल डबल होता है किसके? उसी सेम आर्क से सर्किल के किसी भी पार्ट पे कोई अगर एंगल बनता है तो उसका ये डबल होता है. ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. ठीक है, तो इसके तीन केस हो सकते हैं. एक तो जो आर्क होता है माइनर आर्क हो सकता है, तो इस तरह की फिगर बनेगी. एक जो आर्क हो सकता है वो सेमी सर्कुलर आर्क हो सकता है, तो इस तरह की इमेज बनेगी. और एक जो आर्क होता है वो मेजर आर्क हो सकता है, तो इस तरह की इमेज बनेगी. ठीक है, तो तीनों कंडीशन से आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है, मतलब कि अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये एंगल आपका क्या होगा? 100 डिग्री का होगा, क्योंकि सेम आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो किसी अदर पार्ट में उसी आर्क से बनने वाले एंगल के डबल होते हैं. ठीक है, तो अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे. तो अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे. पहले तो ये आपका थ्योरम हो गया, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. ठीक है, ये 2002 का क्वेश्चन है. तो देखिए, गिवन ए सर्किल सी विथ सेंटर ओ एंड आर इन विच आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट द सेंटर and angle ACB at any point C on the remaining part of the circle. मतलब कि एक सर्किल है, ये देखिए एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इसमें AB एक आर्क है, AB आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और एक दूसरे पॉइंट C पे एक एंगल बन रहा है. ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है ये जो AOB है इज इक्वल टू 2 एंगल ACB, एंगल ACB का डबल है. ठीक है, When AB is the minor arc और ए सेमी सर्किल, मतलब फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, इसमें तीन केस हो सकते हैं. हमने बताया था अभी, जस्ट आपको बताया है कि AB इज ए माइनर आर्क, AB इज ए सेमी सर्कुलर आर्क एंड AB इज ए मेजर आर्क. ठीक है, तो माइनर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क के लिए एक ही मेथड यूज होगा. ठीक है, और रेफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB व्हेन AB इज ए मेजर आर्क. तो दो कंडीशन तो ये हो गई, माइनर आर्क और सेमी सर्किल. अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे. कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AB एंड CO, AB और CO को ज्वाइन करेंगे और CO को यहाँ प्रोड्यूस करेंगे D तक. ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे. देखो बेटा, इस ट्रेंगल में AOC इज ए ट्रेंगल. ठीक है, और ये AOD जो है इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. AOD इज ए एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. मतलब ये जो AOD है, AOD, ये AOD इज इक्वल टू हो जाएगा OAC प्लस ACO होगा. इसी तरह इस तरफ देखिए, BOD इज एक्सटीरियर एंगल, BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OBC प्लस OCB. ठीक है, तो देखिए यहाँ दो कंडीशन हो गई, AOD इज इक्वल टू OAC प्लस OCA और BOD इज इक्वल टू OBC प्लस OCB. अब ये ध्यान दीजिए कि ये OAC और OCA, फिर फिगर पे चलते हैं. देखिए OAC और OCA ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. OA और OC दोनों ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल. तो सेम सर्किल के रेडियाई है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं. और इक्वल हैं तो क्या हुआ? ये इसकी जो दोनों साइड्स जब इक्वल हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए. ठीक इसी तरह ये एंगल OBC और OCB भी आपस में इक्वल हो गया. अब हमने लिखा है AOD इज इक्वल टू OAC प्लस ACO. ठीक है, तो OAC और ACO
दोनों आपस में इक्वल हैं तो ओ ए सी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ए सी ओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए सी ओ प्लस ओ ए सी, तो ओ ए सी की जगह हमने जो है ए सी ओ जब लिख दिया तो 2 ए सी ओ हो गया। ठीक इसी तरह इस साइड हो जाएगा एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, 2 एंगल बी सी ओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए, सिंस ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू रेडियस, और ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस। तो ये ए ओ डी जो है ये क्या हो गया, ओ ए सी और ओ सी ए, तो ओ ए सी और ओ सी ए बराबर हो गया, तो इस ओ ए सी की जगह ओ सी ए ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ओ सी ए। ठीक इसी तरह बी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी सी की जगह ओ सी बी लिख देंगे, तो ये 2 ओ सी बी हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक ए ओ डी और एक बी ओ डी, जब ए ओ डी और बी ओ डी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया ए ओ डी की वैल्यू 2 एंगल ओ सी ए और बी ओ डी की एंगल इक्वल टू 2 एंगल ओ सी बी। तो ओ सी ए और ओ सी बी जब ऐड करेंगे 2 कॉमन हो जाएगा, ओ सी ए और ओ सी बी हो जाएगा, ओ सी ए और ओ सी बी मिला के ए सी बी हो जाएगा, 2 एंगल ए सी बी, और ये ए ओ डी और बी ओ डी मिला के ए ओ बी हो जाएगा। देख लीजिए फिर से फिगर देखिए, ये जो ए ओ डी और बी ओ डी मिला के क्या हो गया आपका ए ओ बी हो गया, और ए सी ओ और बी सी ओ मिला के क्या हो गया ए सी बी हो गया। तो ये आ गया आपका ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। ठीक है, इसी तरह कंडीशन से ये सेमी सर्कुलर आर्क को तब भी प्रूफ करेंगे, और इसमें जब प्रूफ करेंगे तो ये आपका एंगल जो है सेंटर एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये जब सेंटर एंगल होगा तो इसमें भी उसी तरह प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 10.8। अब देखिए ये थ्योरम नंबर 10.9 एनसीईआरटी में है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। सेगमेंट किसको कहते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट है, सपोज करो ये ए बी ए सी डी बी एक सेगमेंट है। अब ये आपको प्रूफ करना है कि ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी होगा। इसमें भी 3 केस हो सकते हैं, एक जो है सेमी सर्कुलर आर्क हो सकता है, ये सेमी सर्कुलर आर्क, एक जो है माइनर आर्क और दूसरा मेजर आर्क। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सेम सेगमेंट में, एक ही सेगमेंट में जो 2 एंगल बन रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखो अब यहाँ से क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, ए ओ और बी ओ को ज्वाइन करोगे। ठीक है, अब ये ए ओ बी क्या हो गया, ए बी आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल हो गया। ए ओ बी इज द एंगल विच इज मेड ऑन द सेंटर बाय द आर्क ए बी। Now just I have proved in 10.8 that angle made by an arc at the center is double the angle made by the same arc at any other point of the circle. What is the relation between these two? ये angle AOB is equal to 2 angle ACB. AOB is equal to 2 angle ACB. Again this angle also, angle AOB is equal to 2 angle ADB. अब देखो AOB के बराबर 2 एंगल ACB हो गया, और AOB के ही बराबर 2 एंगल AOB हो गया, ADB हो गया। तो ACB 2 एंगल ACB और 2 एंगल ADB ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ACB इज इक्वल टू ADB हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए और इसके लिए सेंटर का एंगल ये होगा AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है, तो यही चीज़ देखिए यहाँ प्रूफ की गई है। We know that angle made by an arc at the center of a circle is equal to 2 into angle made by the arc at any point on its remaining part. When AB is a minor arc, अगर AB minor arc है तो AOB is equal to 2 ACB और 2 ACB is equal to 2 ADB। क्योंकि AOB is equal to 2 ACB हो गया तो AOB is equal to 2 ADB भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ AOB इज इक्वल टू 2 ADB, तो 2 ACB और 2 ADB ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ACB इज इक्वल टू ADB हो जाएगा। इसी तरह केस 2 भी हो जाएगा और केस 3 भी हो जाएगा। ओके, अब देखिए थ्योरम नंबर 10.8 और 10.9 के बाद ये थ्योरम नंबर 10 है। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन containing the line segment, the 4 point lie on a circle। ठीक है,
मतलब कि इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट देन द 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्किल। मतलब एक सर्किल है, सर्किल के ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट 2 अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो ये बताना है आपको कि 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट जो है सर्किल पे हैं, ठीक है। तो दिस थ्योरम इज डिलीटेड फॉर दिस सेशन, ओके। ये थ्योरम जो है इस सेशन के लिए क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 10.11। अब आते हैं थ्योरम नंबर 10.11 जो कि एनसीईआरटी में है 10.11। 10.11 के पहले एक बताना चाहूँगा मैं आपको, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? ए क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल ऑफ 4 वर्टिसेज ऑफ इट लाई ऑन ए सर्किल। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक तभी कहते हैं, जैसे सपोज करिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक तभी होगा जब इसके चारों वर्टिसेज जो है क्या होंगे, सर्किल पे होंगे, ठीक है। तो सर्किल पे अगर चारों वर्टिसेज किसी क्वाड्रिलेटरल के होते हैं तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये पॉइंट्स जो है कौन साइक्लिक होता है, पॉइंट क्या होता है, कौन साइक्लिक होता है। तो थ्योरम नंबर 10.11 है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम जो है 180 डिग्री होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। A + C = 180, B + D = 180 डिग्री। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, AC को ज्वाइन करोगे और फिर BD को भी ज्वाइन करोगे, AC और BD दोनों को ज्वाइन करोगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अब देखिए ये एक एंगल हो गया ACB = एंगल ADB। ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया ACB और ADB, अभी हमने प्रूफ किया 10.9 में, ठीक है। इसी तरह जो है ACB और ADB इक्वल हो गया। इसी तरह BAC, देखिए BAC और BDC ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, BAC और BDC। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ACB + BAC और ये ADB + BDC, ADB + BDC। तो ADB और BDC मिला के क्या होगा, ADC हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए इसी चीज को सॉल्यूशन किया गया है। ACB + BAC = ADB + BDC, जो अभी हमने बताया आपको, ADB और BDC मिला के क्या हो गया, ADC हो गया। तो ACB + BAC = ADC हो गया। अब इसमें देखिए ट्रायंगल के 2 एंगल हैं ACB और BAC, ठीक है। एक बार फिर से फिगर देखिए, ACB + BAC, ACB + BAC, ये एक ट्रायंगल है ABC, ACB + BAC, ठीक है। ACB + BAC ये 2 एंगल हो गए, ये और ये। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के लिए इसमें ABC हमें ऐड करना पड़ेगा और इक्वल टू में क्या है, ADC है। तो फिर ध्यान दीजिए ये जो हमारा ACB + BAC = ADC आ गया, अब इसमें हम ABC को ऐड कर देंगे। तो ACB + BAC प्लस इसमें ABC कर देंगे और यहाँ भी ADC + ABC कर देंगे, ठीक है। अब ये ट्रायंगल के तीनों एंगल हो गए। ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ADC + ABC = कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब ADC और ABC ये देखिए बीच में क्या है, D और ये B, तो B + D कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो B + D क्या है, B और D अपोजिट एंगल है। तो जब B और D 180 डिग्री का आ गया तो यहाँ हम प्रूफ कर देंगे सिंस A + B + C + D = 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब दो जो है B और D ये जो है आपका 180 डिग्री का हो गया, तो 100 B + D को इस साइड माइनस कर देंगे तो 360 - 180, तो ये आ जाएगा A + C = 180 डिग्री, ओके। अब देखिए एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 10.12 जो कि RS अग्रवाल में आपके थ्योरम नंबर 2 दिया हुआ है। ये थ्योरम नंबर 10.11 का कन्वर्स है। 10.11 में हमने क्या प्रूफ किया कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें दिया गया है इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। इट इज गिवन दैट द सम ऑफ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है।
किसी क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल का सम जो है 180 डिग्री दिया गया है, आपको ये प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। तो प्रूफ करना गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू प्रूफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देखो एक थ्योरम था पीछे कि फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट 1 सर्किल कैन बी ड्रॉन। तो चूंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट होते हैं, 4 वर्टिसेज होते हैं, तो 3 वर्टिसेज तो ऑलरेडी सर्किल पे होते हैं, ये तो निश्चित है। अगर सर्किल है तो 3 वर्टिसेज, 3 पॉइंट जो है सर्किल पे होंगे, बिना 3 पॉइंट के सर्किल नहीं खींची जा सकती। चौथे पॉइंट को हमें प्रूफ करना है कि ये सर्किल पे है या नहीं है। तो 2 केस हो सकता है, या तो जब हम कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे कि 3 पॉइंट तो सर्किल पे हैं, चौथा पॉइंट या तो सर्किल के बाहर हो सकता है या सर्किल के अंदर हो सकता है, इन दोनों में से एक फिगर कोई भी बन सकती है। तो ये बनाएंगे हम, लिखेंगे हम, इफ पॉसिबल लेट ABCD बी नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम ABCD को साइक्लिक प्रूफ करना है, इसलिए हम मान लेंगे कि ABCD साइक्लिक नहीं है। ड्रॉ ए सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ABC से 3 पॉइंट से सर्किल हम ड्रॉ करते हैं। लेट दिस सर्किल मीट CD और CD प्रोड्यूस इन D डैश। अब अगर CD मतलब D पॉइंट अगर सर्किल के बाहर होगा, तो यहां से जब हम मिलाएंगे C को, तो ये D डैश पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेंगे हम D डैश, वहां पे ये सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा। और अगर सर्किल के अंदर D होगा तो इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये फिर D डैश एक पॉइंट ले लेंगे जिसपे ये सर्किल से मीट होगा, और A से D डैश को आप मैच करोगे, A से D डैश को मैच कर दिया। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे ये देखिए। ABC प्लस ADC, B प्लस D इज इक्वल टू 180 दिया हुआ है, B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस D। तो ABC प्लस ADC इक्वल टू 180 गिवन। ABC प्लस AD डैश D, AD डैश C, ABC प्लस AD डैश C, क्योंकि ये अगर D डैश पॉइंट पे ये सर्किल जो है D डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब D डैश पॉइंट जो है कॉन्साइक्लिक पॉइंट हो गया। तो जब D डैश कॉन्साइक्लिक हो गया, देयरफॉर B एंड D डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री और B प्लस D इज इक्वल टू 180 गिवन है। तो ये ABC प्लस ADC इक्वल टू 180 डिग्री एंड ABC प्लस AD डैश C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक गिवन हो गया और ये जो है अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इससे क्या हो गया देखो, अब ABC प्लस ADC, ये भी 180 के बराबर और ABC और AD डैश C भी 180 के बराबर है। तो ये दोनों जो है इक्वेशन से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ABC दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया ADC इज इक्वल टू AD डैश C। अब देखिए ADC और AD डैश C दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है। ये कब इक्वल होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल सिंस एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन नेवर बी इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कभी भी इंटीरियर अपोजिट एंगल से के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तभी हो सकता है कब, जब एंगल ADC और एंगल AD डैश C ये दोनों कोइंसाइड होंगे, मतलब D और D डैश ये जो पॉइंट होंगे ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे होंगे। कोइंसाइड मतलब दे लाई ऑन ए सेम पॉइंट। ओके, हेंस द सर्किल पासिंग थ्रू ABC मस्ट पास थ्रू D। इसलिए एक सर्किल जो ABC से पास हो रही है वो D से भी क्या होगी, पास होगी, एंड देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। इन फिगर 10.32 AB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल, CD is a chord equal to the radius of the circle. AC and BD when extended intersect at a point E. Prove that AEB is equal to 60 डिग्री। ये जो AEB है इसे ही हमें 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे OC OD BC, OC OD और ये BC को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखिए CBD जो एंगल है ये CBD, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए एक बार, जब हमने OC OD और BC को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये ODC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ODC इज इक्विलेटरल। क्यों इक्विलेटरल होगा,
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए होगा क्योंकि देखो ओडी और ओसी ये तो रेडियस है ही, दिख ही रहा है आपको, ओडी और ओसी रेडियस है, और यहाँ दिया हुआ है सी डी इज ए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। सी डी एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है, तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। देयरफॉर ओ सी डी इज अ इक्विलेटरल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। देयरफॉर सी ओ डी जो है ये कितने का हो गया 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब जब सी ओ डी 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो सी बी डी क्या होगा, सी बी डी, ये देखो अब सी ओ डी ध्यान दीजिएगा, सी ओ डी सी डी से ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो सेंटर का एंगल हमेशा, और इसी सी डी से ट्रायंगल के दूसरे पार्ट पे ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो सी बी डी हमेशा सी ओ डी का क्या होगा हाफ होगा, तो सी ओ डी कितना हो गया 60 डिग्री, तो सी बी डी क्या हो गया 1/2 सी ओ डी, मतलब सी बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जब सी बी डी 30 डिग्री आ गया तो ए सी बी की वैल्यू देखिए, ए सी बी, ए ओ बी क्या है सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री का होगा, और ये एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ दिस एंगल। एक थ्योरम भी है आर एस अग्रवाल में कि द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये ए सी बी सेमी सर्किल के अंदर का एंगल है, और ये थ्योरम भी है द एंगल made by an arc at the center is double the angle made by the same arc at any other part of the circle। ठीक है, तो ये ए सी बी आपका क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब ध्यान दीजिए, सी बी डी आपका 30 डिग्री आ गया, ए सी बी इज इक्वल टू 90, ए सी बी इज इक्वल टू 90 क्यों होगा, क्योंकि देखो ए ओ बी इज एन एंगल मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाई द सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्किल। तो ये अगर 180 डिग्री है बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, तो ए सी बी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आर एस अग्रवाल में एक थ्योरम भी है कि द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो ए सी बी 90 डिग्री हो गया। अब बी सी ई को देखते हैं, बी सी ई, ये देखिए बी सी ई, अब ध्यान दीजिए, जब ए सी बी 90 डिग्री आ गया, ए सी बी की 90 डिग्री वैल्यू हो गई, तो बी सी ई आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ये बी सी, ए सी बी 90 डिग्री, तो बी सी ई भी क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए सी ई बी में ये तो 90 डिग्री हो गया, ये ऑलरेडी हमने सी बी डी निकाला हुआ है, सी बी डी कितने डिग्री का 30 डिग्री का, इसी सी बी डी का नाम सी बी ई भी है, तो ये हो गया 90, ये हो गया 30, तो 90 30 120, तो सी ई डी कितने का हो गया 90 30 120, और ये हो गया आपका 120, 180 में से 120 माइनस करोगे 60 डिग्री, तो सी ई डी इज इक्वल टू 60 डिग्री या सी ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी सी ई बी का नाम क्या है ए ई बी, तो ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इन फिगर 10.33 ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals, DBC equal to 55 डिग्री, ये दिया गया है DBC is equal to 55 डिग्री। ठीक है, और BAC 45 डिग्री, BAC ये आपका दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना है BCD की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल आपको निकालना है। तो ये ध्यान दीजिए कि CBD और CAD ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, CAD और CBD एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो कितना हो गया 55 डिग्री, ये 55 हो गया और ये क्या है 45, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल BAD हो जाएगा, BAD कितना हो जाएगा 100 डिग्री, BAD कह सकते हैं, ऐसे DAB कह सकते हैं, तो ये देखिए DAB इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब DAB प्लस BCD, DAB प्लस BCD, DAB मतलब एंगल ए और BCD एंगल C, ये दोनों मिला कितने होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, तो ये जो है 100 हो गया, तो ये बचा कितना 80 डिग्री। ठीक है, तो ये BCD आपका कितना हो गया 180 डिग्री का, 180 में से 100 को माइनस कर दोगे इस एंगल को, तो ये 80 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट A एंड B, AD एंड AC आर डायमीटर टू द टू सर्किल्स, prove that B lies on the line segment DC,
बी लाइज, मतलब कि ये दो सर्किल है जो ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको ये प्रूफ करना है बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, डी सी पे बी है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रूफ कर देंगे डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तभी ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ होगा। बहुत सिंपल सा है, यहाँ ए बी को ज्वाइन कर देंगे, ए बी डी, ये देखो ये ए डी डायमीटर है, डायमीटर मतलब सेंटर है, सेंटर का एंगल 180 डिग्री का, तो ए बी डी कितना होगा 90 डिग्री, इसका हाफ हो जाएगा सेंटर एंगल का। फिर इसी तरह ए बी सी भी 90 डिग्री, और इन दोनों को ऐड कर दोगे 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो डी बी सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर डी बी सी इज ए लाइन एंड बी लाइज ऑन डी सी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं, इन बाइसेक्टर्स से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक प्रूफ कर रहा है, मतलब ई एफ जी एच ये जो है इसे साइक्लिक प्रूफ करना है। तो साइक्लिक कैसे प्रूफ होगा, जब किसी भी दो अपोजिट एंगल का सम हम 180 डिग्री दिखा देंगे तो ये साइक्लिक हो जाएगा। तो ध्यान दो, पहले मान लो इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, इस ट्रायंगल को ए ई बी, ठीक है। तो ए ई बी की वैल्यू क्या होगी, ए ई बी की वैल्यू होगी 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। 180 माइनस एंगल ई ए बी और प्लस एंगल ए बी, मतलब इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो ए ई बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, ये एंगल हाफ एंगल ए है, क्योंकि ए जो है बाइसेक्टर है, ये लाइन जो है बाइसेक्टर है, तो हाफ एंगल ए और हाफ एंगल बी, ए ई बी इज इक्वल टू, अब जितनी ए ई बी की वैल्यू होगी उतनी ही एफ ई एच की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ ई एच इज इक्वल टू ए ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस ई ए बी माइनस ई बी ए, तो ये 180 माइनस हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी, जो अभी हमने बताया कि ए जो एंगल है ये एंगल ए का हाफ है और ये एंगल बी का हाफ है। ठीक है, तो माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक इसी तरह इस साइड हम देखेंगे, इस साइड भी वही चीज़ है, एंगल डी जी सी क्या हो जाएगा 180 माइनस जी डी सी माइनस जी सी डी। अब ये जी डी सी क्या होगा, हाफ एंगल डी होगा, और जी सी डी क्या होगा, हाफ एंगल सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एफ ई एच और एफ जी एच। ठीक है, एफ ई एच और एफ जी एच, तो ये क्या हो गया, एक की वैल्यू आई है 180 माइनस 1/2 ए प्लस बी, 180 माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, प्लस दूसरे की वैल्यू आई है 180 माइनस 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, तो ये देखिए अब 180 क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और ये 1/2 कॉमन, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये 360 माइनस 1/2 और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाती है 360 डिग्री। तो 1/2 इंटू 360 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 360 माइनस 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ओके, तो इफ the sum of either pair or opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic, therefore EFGH is cyclic. Okay, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ सर्किल। In figure 10.36, A, B, C are 3 points on a circle with center O such that BOC is equal to 30 degree. BOC is equal to 30 degree and AOB is equal to 60 degree. AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC. ADC की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा ये 60 डिग्री है 30 डिग्री, तो AOB प्लस COB मिला के क्या हो जाएगा AOC की वैल्यू कितनी हो गई 60 30 90, तो ADC की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। The angle made by an arc at the center is double the angle made by the same arc at any other part of the circle. तो ये डबल होगा, इसका मतलब ये क्या होगा इसका हाफ होगा, तो दिस इज 90, दिस इज क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. अब देखो एक फिगर मैंने बनाया, a circle with center C. ओके,
ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड हो गया, और ए सी और बी सी ये दोनों रेडियस हो गए। इट इज गिवन ऑल्सो दैट ए बी इज ए कॉर्ड विच इज इक्वल टू रेडियस। तो ये क्या हो गया, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। तो ये सेंटर का एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल मेजर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का हो गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में विद द सेम आर्क, with the same arc find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। तो ये minor arc हो गया, ठीक है, ये major arc हो गया और ये जो है minor arc का एंगल हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। बाय द थ्योरम द एंगल मेड बाय एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो ये 60 है तो ये 30 हो गया। अब ये जब 60 हो गया तो इसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। कितना हो जाएगा, 300 डिग्री, बिकॉज द एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। इफ दिस इज 60 डिग्री दिस विल बी 300 डिग्री। अब ये 300 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दिस इज 150 डिग्री। ओके, दिस एक्सरसाइज है टोटल 12 क्वेश्चन। टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल theorem number 10.8, 10.9, 10.10 I have told this is deleted, 10.11 and 10.12. These 4 theorems I have explained today. After it I have explained example number 3, 4, 5 and 6. Depending upon these theorem and example, you have to solve total exercise 10.5. I will send the PDF. By that PDF you have to solve it properly. Okay? Thank you. Have a nice day.